है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2336 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, 8वीं पद। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। विश्वास का अक्षरिक अर्थ भरोसा अथवा ट्रस्ट है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उत्पन्न एक कार्य है। पवित्र आत्मा है जो एक पापी को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। यूहन्ना 16:8-11, पहला कुरिन्थी 12:3। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करता है तो वही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वास करते हुए उसको छाप करा देता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। जब से पवित्र आत्मा निम्न व्यक्ति में वास करने लगता है तब से पवित्र आत्मा का काम उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम अगापे को उंडेलते रहना। रोमी 5:5। पवित्र आत्मा उद्धार प्राप्त व्यक्ति को ये यकीन दिलाते रहता है कि वो परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम करते रहे। रोमी 8:16। मसीही विश्वास में बढ़ने का अर्थ वास्तव में परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना ही है। या दूसरे प्रकार बोलूं तो यदि एक व्यक्ति मसीही विश्वास में बढ़ता हो तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति परमेश्वर से पहले से अधिक प्रेम करने लगा है। इफिसी अध्याय 3:17-19 तक। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अधिक प्रेम करने लगता है तो उसके स्वभाव परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की ओर बढ़ने लगता है जो प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में आकर संसार में दर्शाया है। इफिसी अध्याय 3:17-19 तक पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद को सही तरीके से समझने के लिए मैं इन सारी बातें बता रहा था। जब पत्रस सताव से गुजरने वाले रोमी विश्वासियों से कहता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो तो वो यीशु मसीह पर किए गए उनके विश्वास के स्वाभाविक परिणाम की ओर इशारा कर रहा था। आज इस सुबह के समय मैं मेरी आवाज सुनने वाले तमाम उन लोगों को एक स्वयं जांच के लिए ये सवाल करना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करने वाले आप सभी जीवन में सबसे अधिक यीशु मसीह से ही प्रेम करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपका विश्वास असली है, अन्यथा आपका विश्वास नकली है। If we have genuine faith on Jesus Christ, the person whom we love most would be none other than Jesus Christ himself. यदि हम सबसे अधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है तो उनके लिए कष्ट उठाना या नष्ट सहना, दिक्कत और परेशानी को झेलना, उनके लिए खर्च करना या खर्च हो जाना आदि हमारे लिए आनंद की बात होगी। रोम के विश्वासी प्रभु से सर्वाधिक प्रेम करते थे, इसलिए प्रभु के कारण दुख उठाना या नुकसान सहना उनके लिए आनंदित और मगन होने की बात थी। कष्ट झेलने में उनके आनंद के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पत्रस यहाँ क्या बता रहा है। ऐसे आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. NASB अनुवाद में इस प्रकार अनुवाद किया है, अर्थात प्रभु के लिए कष्ट या दुख उठाने में उनकी खुशी अत्यधिक तथा वो आनंद ऐसा था जो समझाना या प्रदर्शन करना कठिन था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी ऐसा आनंद अपने जीवन में अनुभव किया है जो प्रभु के लिए कुछ कष्ट उठाने या कष्ट सहने से मिलता है? जरा अपने आप को परखने के लिए आज का मनन हम सबको प्रेरित करे। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का